हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अर्थबोध की। इससे पहले हम शुद्ध वर्तनी पर क्लास कर चुके हैं। आज हम अर्थबोध पर बात करेंगे। तो क्या है अर्थबोध? जैसे यहाँ लिखा है अर्थबोध। अर्थ का मतलब होता है किसी का मीनिंग और बोध मतलब समझना। तो किसी के मीनिंग को समझना, किसी के अर्थ को समझना ही अर्थबोध है। अब किसका अर्थ समझेंगे? तो अर्थ समझेंगे हम शब्द का। तो शब्द का अर्थ समझने से पहले ये भी जान ले कि शब्द क्या होता है। तो शब्द होता है वर्णों का कैसा क्रमबद्ध समूह जो सार्थक हो। कैसा हो? सार्थक। सार्थक मतलब अपना अर्थ रखता हो। वर्णों का क्रमबद्ध या कह सकते हैं व्यवस्थित समूह जो अपना अर्थ प्रकट करे। कोई सार्थक हो, कोई सार्थक शब्द हो, उसको ही हम शब्द बोलेंगे। ठीक। तो जैसे हमने शब्द पर जब बात की थी, जब हमारा शब्द टॉपिक चल रहा था, तो हमने बताया था शब्दों के भेद बताए थे आपको। दो शब्दों के भेद कितने थे? दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो अर्थ सहित होते हैं, जो अपना अर्थ रखते हैं। और निरर्थक होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब निरर्थक सार्थक के साथ जुड़ते हैं तो ये भी निरर्थक भी सार्थक हो जाते हैं। तो हम इन पर बात कर चुके हैं, अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे हम अर्थबोध पर चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थबोध किसका, अर्थ किसका समझेंगे? शब्द का। अब शब्द और अर्थ का क्या संबंध है ये जानेंगे। शब्द और अर्थ का संबंध तो क्या है? बात करें इसकी परिभाषा की, तो भाषा में अर्थ निर्धारण का एक संबंध है। भाषा में किसका? अर्थ निर्धारण का एक संबंध है। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो जिस भाषा में हम बात करते हैं, जो हमारी भाषा को सुनता है, तो उसको भी जब उसे हमारी भाषा आती है, हम उससे बात करेंगे तभी तो वो हमारी भाषा समझ पाएगा। जब उसे भी वो भाषा आती है, हमारे शब्दों का अर्थ समझ पाएगा, जभी तो वो हमारे भाव विचार समझ पाएगा कि हमसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, या हमसे ये क्या पूछना चाह रहे हैं। जो भी है तो हमारे विचारों को समझ पाएगा, तभी तो हमको उत्तर दे पाएगा। तो क्या है, कोई भी भाषा हो, भाषा में अर्थ निर्धारण का, किसी का अर्थ निर्धारण का क्या होता है? एक संबंध होता है कि प्रत्येक सार्थक शब्द कैसा? प्रत्येक सार्थक शब्द अपना क्या करता है? एक भावबिंब अर्थात अमूर्त अर्थ रखता है। तो जब हम भाषा बोलते हैं, जब सामने वाला सुनता है, तो हमारे शब्दों को सुन के उसके मन में, उसके मस्तिष्क में क्या बन जाता है? एक बिंब बन जाता है, भाव का बिंब बनता है। तो उससे ही वो समझ पाता है कि ये किसके बारे में बात हुई है। वो भाव बिंब बनेगा तो समझ पाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? जो भाव बिंब बनता है उसको हम अमूर्त कहते हैं। अमूर्त, और उसी को वो अमूर्त अर्थ रखता है। इसी अमूर्त को क्या है? मूर्त रूप। कैसा? मूर्त रूप। जब हम उसको मूर्त रूप देते हैं तो वही मूर्त रूप क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब सरल शब्दों में कहें तो कोई भी, जैसे हमने कोई शब्द बोला, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया, चलो सार्थक बोल दिया। सिर्फ मैंने बोला है, अभी लिखा नहीं है। मैंने बोला सार्थक, तो आप समझ गए सार्थक तो होता है कोई अपना अर्थ रखने वाला कोई शब्द होता है सार्थक। मैंने भी बोला, अब जो बोला है वो अमूर्त है, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ सुना है और उसका भाव प्रकट हुआ है और हम उसके भाव को समझ पाए हैं। लेकिन जब मैंने लिख दिया सार्थक, तो ये क्या है? मैंने अमूर्त को मूर्त रूप दे दिया, तो इसको कहेंगे शब्द। तो यही लिखा है इसमें, भाषा में अर्थ निर्धारण का एक संबंध है, जो कि प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक भावबिंब अर्थात अमूर्त अर्थ रखता है। इसी अमूर्त रूप को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आप इतनी रामायण याद ना रखें, आप ये रखें कि वर्णों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह कैसा हो? जो सार्थक हो, वही क्या है? शब्द है। अब जो सार्थक है, अब इसका हमको अर्थ ही तो समझना है। जैसे बात करें सत्यवादी, तो सत्यवादी में क्या है? सत्यवादी से हम समझ पाते हैं कि सत्यवादी होता है सत्य बोलने वाला। ऐसे ही परोपकारी, भलाई करने वाला। इस शब्द का क्या अर्थ है? भलाई करने वाला। कृतज्ञ होता है किसी के उपकार को मानने वाला, किसी के किए गए उपकार को माने, यानी एहसानमंद हो। जैसे कहते हैं ना, आपके हम पर बहुत उपकार है, तो हम आप किसी के उपकार को मान रहे हैं। जिसने हम पर उपकार किया है उसको हम मानते हैं कि आपके हम पर बहुत उपकार है, हम तो आपके एहसानमंद हैं।
तो वही कौन होता है जो अपने उपकार को, जिस किसी ने उपकार किया है उसके किए गए उपकार को स्वीकार करता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक, तो हम ये शब्द क्यों पढ़ रहे हैं? हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ अनुच्छेद दे दिए जाते हैं, जैसे गद्यांश पद्यांश ऐसे दे दिए जाते हैं। तो गद्यांश से ही क्या है, गद्यांश मिल जाए, गद्यांश या फिर पद्यांश। पद्यांश जो काव्य से संबंधित होता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो इसके जो गद्यांश दिए होते हैं, पैराग्राफ दिए होते हैं, इनमें से ही प्रश्न बनते हैं। अब इन्हीं प्रश्नों में से जो गद्यांश होगा इसी में से प्रश्न बनेंगे, लेकिन ऐसा कोई शब्द होगा जो गद्यांश में से उठाकर पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा बताइए इस शब्द का अर्थ बताइए। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि अहिंसा, मानो वो गद्यांश में प्रयोग हुआ हो एक शब्द, ये अहिंसा, ठीक, न्याय अहिंसा वगैरह ये हुआ हो। अब ये इसी पर प्रश्न बना दिया जाएगा इसी गद्यांश में से कि बताइए अहिंसा से आप क्या समझते हैं, अहिंसा का क्या आशय है, ऐसे करके। और 4 ऑप्शन दिए होंगे जिनमें से अहिंसा का एक अर्थ होगा, यानी एक अर्थ ऐसा होगा, एक शब्द ऐसा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अहिंसा का दूसरा अर्थ होगा उसमें। ठीक, तो ऐसे हम चुन लेंगे। अहिंसा का आशय पूछा जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उन 4 में से हम चुन लेंगे कि इसका अहिंसा का मतलब तो ये होता है। तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। ऐसे पद्यांश में से भी पूछ लिए जाते हैं, पद्यांश दिया होता है उसी से प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो हम पद्यांश में से ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ इसी पद्यांश में से एक ऐसा शब्द उठा के रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा आप इससे क्या समझते हैं, तो इसके या फिर आप इसका अर्थ बताइए, कोई भी जो भी शब्द होगा उसका अर्थ बताइए। तो ऐसे करके ऐसे शब्दों का यानी अर्थ बोध में आते हैं ऐसे शब्द। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। तो इनको भी पढ़ना हमें जरूरी हो जाता है, क्योंकि 1-2 प्रश्न हमारे यहाँ से भी बनते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए शब्दों की। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। जैसे बात करें कुछ शब्दों की, तो जैसे लिखा है मानभंग, तो इसका अर्थ क्या है? मानभंग का अपमान शब्द लिखा है, इसका क्या अर्थ है? अपमान मतलब किसी के मान को मारना, किसी का मान भंग करना या किसी का तिरस्कार करना। क्या? किसी का तिरस्कार करना, फिर किसी की बेइज्जती। एक ही बात है, मान भंग कहें, तिरस्कार कहें, बेइज्जती कहें या फिर कहें अपमान, तो इसका मतलब एक ही है। तो अपमान का मतलब होता है किसी की बेइज्जती, किसी का तिरस्कार या किसी का मान भंग करना। ऐसे ही निकृष्ट, जो शब्द है निकृष्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है नीच या फिर अधम। ठीक, ऐसे ही कृतघ्न, तो इसका क्या है अर्थ? किए गए उपकार को न मानने वाला। तो देखिए ये उपकार को नहीं मानता है। और कृतज्ञ क्या है? जैसे अभी हमने बात की थी कृतज्ञ की, तो यहाँ पर कृतज्ञ यानी किसी के उपकार को मानने वाला, स्वीकार करने वाला। और ये कृतघ्न मतलब कृतघ्न होता है ये। तो यहाँ पर क्या है? ना आता है, तो ना से समझना कि उपकार को न मानने वाला। ऐसे ही अवनी, तो अवनी क्या होता है? धरती, पृथ्वी या फिर भू, ये इसका अर्थ होता है। मृगांक किसको कहते हैं? मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा। ऐसे ही नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, तो नीलकंठ क्या है? जिसका कंठ नीले रंग का हो उसको कहेंगे नीलकंठ। संवेदना, तो ये सब प्रश्न, ये सब सारे जो शब्द हैं ये सभी ये किसी न किसी पद्य में से उठा करके ये पूछे गए शब्द हैं। जैसे एग्जाम में जैसे पैराग्राफ दिया होता है उसमें से कोई शब्द उठा के पूछ लिया जाता है, इसका अर्थ बताइए, तो ये सारे शब्द पूछे गए शब्द हैं। संवेदना का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे की वेदना, वेदना मतलब दुख, दुख में क्या हो? सहभागी जो बनते हैं उसको कहते हैं संवेदना। किसी दूसरे के दुख में सहभागी बनना ही क्या है, क्या होता है? संवेदना कहलाता है। ऐसे ही स्वानुभूति मतलब अपना अनुभव, खुद अनुभव करना, खुद महसूस करना, खुद के अंदर की अनुभूति निकले, उसको कहते हैं स्वानुभूति। ऐसे ही अविवेक का मतलब है विवेक रहित, या विवेक कह सकते हैं बुद्धिहीन या बुद्धि रहित। तो विवेक रहित, ना समझ, अविचारी, जो विचार करने में सक्षम ना हो उसको कहेंगे अविवेक। हस्तांतरण, तो दूसरे के हाथ में देना या फिर सौंपना। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? दूसरे के हाथ में देना या फिर सौंपना। अंत्याक्षरी क्या होता है? एक खेल होता है। कैसा खेल होता है?
किसी पद्य, पद्य में क्या आता है आपका, गीत, कविता, दोहा, जो भी है, जो इंग्लिश में मीनिंग में भी करते हैं। तो किसी पद्य के अंतिम अक्षर क्या है, इसमें क्या होता है, कैसा खेल होता है, जो हम कोई काव्य की कोई रचना यानी कोई गीत या कविता, कोई दोहा कुछ बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो हमारा पद्य है जिसका कोई अंतिम अक्षर जहाँ पर वो खत्म होता है, समाप्त होता है, तो वहीं से एक नया पद्य शुरू करना होता है। तो अंत्याक्षरी होती है किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करना, यानी जब वो खत्म होता है तो जो लास्ट वाला अक्षर होता है उससे ही एक नई कविता, पोयम, गीत कुछ भी शुरू किया जाता है। तो ऐसा ही एक ये खेल है जिस खेल को कहते हैं अंत्याक्षरी। ऐसे ही आगे बात करेंगे, ऐसे ही बात करें और शब्दों की, तो जैसे लिखा है कनक, तो कनक का क्या अर्थ होता है, कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा, गेहूं, इस तरीके से कनक के अर्थ होते हैं। सरस, सरस का अर्थ क्या है, रस से युक्त या फिर कह सकते हैं रसयुक्त या फिर मृदु, जिसको हम सरस बोलते हैं। शशांक का अर्थ क्या होता है, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। ऐसे ही बाघ में, बाघ में क्या है, बाघ में वाणी का विकार। अजाशत्रु, अजाशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु ना हो, ठीक, या जिसका कोई दुश्मन ना हो। व्यसन, व्यसन क्या होता है, व्यसन होता है बुरी आदत या बुरी लत या फिर कह सकते हैं दुराचरण। अंशु, अंशु का मतलब होता है सूर्य या फिर कह सकते हैं किरण और वस्त्र। सूर्य, किरण, वस्त्र, ये तीनों किसके अर्थ हैं, अंशु के। ऐसे ही वैध, तो वैध क्या है, कानूनी दृष्टि से मान्य, उसी को हम क्या कहते हैं, वैध कहते हैं। परोक्ष, परोक्ष होता है जो आंखों के सामने ना हो, उसको कहेंगे परोक्ष। जो आंखों के सामने होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने नहीं होता उसको कहते हैं परोक्ष। तो आंखों के सामने ना हो या फिर कह सकते हैं गैर हाजिर हो या फिर आंखों से ओझल हो, उसको कहेंगे परोक्ष। युगल, युगल दो लोगों के समूह को युगल कहते हैं। अंबर होता है, अंबर का मतलब होता है आकाश, नभ, अभ्र, गगन, ये सब क्या है, अंबर का अर्थ है। आगे बात करेंगे, ऐसे ही बात करें दिगंबर की, तो दिगंबर माने क्या होता है, दिगंबर का मतलब होता है नंगा या कह सकते हैं नग्न। नग्न कौन होता है, वस्त्रहीन, वस्त्रहीन को ही कहते हैं नग्न या नंगा। तो इसका दिगंबर का अर्थ होता है वस्त्रहीन। ऐसे ही अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, जिसका जो स्थायी रूप में रहते हैं, जो जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जिनका क्षय नहीं होता, क्षय मतलब जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। नित्य, नित्य मतलब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा। व्यय न होना, विष्णु और शिव, ये भी इनका अर्थ है अव्यय का। अव्यय का अर्थ विष्णु, शिव, व्यय न होना, नित्य और अक्षय, ये सभी अर्थ किसके हैं, अव्यय के। ऐसे ही स्मर, स्मर का मतलब क्या होता है, याद, या स्मर से ही बनती है स्मृति। ऐसे ही कामदेव, कामदेव का मतलब भी स्मर है, यानी स्मर का अर्थ याद, स्मृति, कामदेव तीनों है। कुलिश, तो कुलिश का अर्थ क्या है, वज्र, हीरा, कुठार, ये सभी कुलिश के अर्थ हैं। अजिर, अजिर का मतलब क्या होता है, आंगन, शरीर, वायु, इंद्रिय, विषय। तो अजिर होता है, आंगन है इसका अर्थ, शरीर कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, इंद्रिय, विषय भी अजिर को ही कहते हैं। ऐसे ही अस्तेय, अस्तेय क्या होता है, चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब क्या है, अस्तेय का क्या अर्थ है, चोरी ना करना। असन, असन होता है भोजन। जिजीविषा, जिजीविषा होती है जीने की चाह, जीने की इच्छा, उसको ही कहते हैं विविश और जिजीविषा। ऐसे ही परिधान, परिधान पोशाक को कहते हैं। अंतःपुर, ये इंपॉर्टेंट है, अंतःपुर, ठीक, ये क्या है, घर या महल का भीतरी भाग। कौन सा भीतरी भाग, जिसमें स्त्रियां रहती हैं, स्त्रियों के रहने का स्थान ही क्या होता है, अंतःपुर होता है। ऐसे ही आग्नेय, आग्नेय होता है आग से संबंधी। अलकेश, अलकेश कहते हैं इंद्र को, ठीक। ऐसे ही और बात करेंगे, जैसे बात करें अतिथेय की, तो अतिथेय का मतलब क्या होता है, अतिथेय का मतलब होता है अतिथि का सत्कार करने वाला। और अतिथि कौन होता है, जिसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, बिना तिथि के ही आटप के उसको, जैसे मेहमान होते हैं तो वो अतिथि होते हैं। तो अतिथेय होता है अतिथि का सत्कार करने वाला, अतिथि होते हैं मेहमान। ऐसे हंससुता, तो हंससुता का क्या मतलब है, यमुना, यमुना को हंससुता कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं। ऐसे ही आशीर्वाद, तो आशीर्वाद का मतलब क्या है, आशीर्वचन, यानी कि आशीष भरे वचन। ऐसे ही
आशीष देना या फिर मंगल कामना करना, उसको ही कहते हैं आशीर्वाद। व्यवहारिक का मतलब क्या है? व्यवहार करने योग्य व्यक्ति होगा उसी से कहेंगे ये व्यक्ति कैसा है? व्यवहारिक है। ऐसे ही महराज, तो महराज लिखा है, महराज का मतलब महाराज होता है। बलिष्ठ, तो बलिष्ठ किसको कहते हैं? बलिष्ठ होता है सर्वाधिक शक्तिशाली या फिर सर्वाधिक बलशाली, उसको ही कहते हैं बलिष्ठ। ऐसे ही ब्रह्म, ब्रह्म होता है सच्चिदानंद स्वरूप, जगत का मूल तत्व, या फिर हम इसको कह सकते हैं ईश्वर या कह सकते हैं परमात्मा। तो ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म है जगत का मूल तत्व या ईश्वर या फिर परमात्मा। ऐसे ही हरितमा, तो हरि यहाँ से पता चल रहा है, हरितमा मतलब हरापन या फिर हरियाली। साहित्यक, साहित्यक शब्द का क्या मतलब है? साहित्य से संबंधी जो भी होता है उसको हम कहते हैं साहित्यक। जैसे साहित्य की सामग्री, साहित्यिक सामग्री। ऐसे ही आगे बात करें प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी का मतलब क्या होता है? नुमाइश या फिर कह सकते हैं नजारा। क्या है प्रदर्शनी का मतलब? नुमाइश या फिर नजारा। आगामी, आगामी होता है आने वाला या भविष्य में होने वाला, जैसे कह सकते हैं ना आगामी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण शब्द, ठीक। तो आगामी परीक्षा मतलब आने वाली परीक्षा, तो ऐसे ही आगामी का मतलब हो गया आने वाला या फिर भविष्य में होने वाला। ऐसे ही उत्थान, तो उत्थान की बात करें, जैसे उत्थान का विलोम की बात करें तो उत्थान का विलोम होता है पतन, तो पतन होता है कि गिरावट या फिर हानि, ठीक। तो उत्थान का मतलब होता है उठना या फिर वृद्धि करना या फिर उन्नति करना, तो उन्नति, वृद्धि और उठना ये सब क्या है? उत्थान के अर्थ हैं। आगे बात करेंगे जैसे बात करें कनिष्ठ की, तो कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा या फिर अवर। धवल को क्या कहते हैं? धवल का मतलब होता है उजला, सफेद या निर्मल या फिर स्वच्छ, ये सभी किसके अर्थ हैं? धवल के। मधुर का मतलब होता है मीठा। ऐसे ही स्थावर, स्थावर होता है स्थिर या फिर स्थायी, या फिर हम कह सकते हैं पर्वत, पर्वत भी तो स्थिर ही होता है, तो स्थावर पर्वत को भी बोलते हैं। सविता का मतलब होता है सूर्य, आदित्य। ऐसे ही अनल, अनल होता है आग, अग्नि, ज्वाला, इस तरीके से अनल का अर्थ हो जाता है। सुता का मतलब होता है पुत्री, बेटी, सुता होती है पुत्री या बेटी। रम्य, रम्य कहते हैं रमणीय, या जैसे रम्य दृश्य, जैसे रोचक हो या सुंदर दृश्य, ठीक है, सुंदर होगा तो रोचक लगेगा, और वो रमणीय या फिर रम्य, रम्य दृश्य किसको कहते हैं? रम्य को। तरंग का क्या अर्थ है? तरंग का मतलब होता है पानी की लहर, हम हिलोर कह सकते हैं उसे। मौज, उमंग, ये सभी तरंग के नाम हैं। आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है वेदों में विश्वास करता हो, जो वेदों में विश्वास करता हो, या फिर कह सकते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको कहते हैं आस्तिक। अच्युत कौन होता है? अच्युत होता है अटल, स्थिर या फिर परमात्मा, जिसे हम अच्युत कहते हैं। शील, शील का क्या अर्थ है? शील का अर्थ है नैतिक आचरण या फिर नैतिक आचरण और अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार को हम शील कह सकते हैं, या फिर हम नैतिक आचरण को शील कह सकते हैं। तो शील का मतलब क्या होता है? नैतिक आचरण और व्यवहार। सदाशय का मतलब क्या होता है? सदाशय का मतलब होता है उच्च विचार रखने वाला, उच्च विचारों वाला व्यक्ति, उसको हम सदाशय कह सकते हैं। ऐसे ही परिणय, परिणय का मतलब क्या होता है? परिणय का मतलब होता है विवाह या शादी, ठीक, क्या होता है? विवाह या शादी। रजत का मतलब होता है चांदी। ऐसे ही मृदु, ये सभी शब्द पूछे गए शब्द हैं, ठीक। मृदु का मतलब कोमल या फिर मुलायम। दिव्य, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, अति सुंदर, जिसे हम भव्य भी बोल सकते हैं। श्लाघ्य, श्लाघ्य का मतलब होता है श्लाघनीय, जिसे हम कह सकते हैं प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके। रूपसी, रूपसी होता है रूपवती स्त्री या कह सकते हैं सुंदर स्त्री। दावाग्नि, दावाग्नि का अर्थ होता है दावानल या फिर जंगल में लगने वाली आग को ही कहते हैं दावाग्नि। जघन्य, जघन्य का मतलब होता है बहुत बुरा या फिर अति निंदनीय या बहुत बुरा। सीमांत, सीमांत जैसे कि नाम से ही विदित है, सीमा, सीमा धन अंत यानी सीमांत, जिसकी कोई हद हो, कोई सीमा हो या फिर सीमावर्ती स्थान। अतिथि, अतिथि का मतलब क्या है? जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो उसे कहेंगे अतिथि। ऐसे ही आगे बात करेंगे, ऐसे ही ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या का मतलब होता है डाह या फिर कह सकते हैं जलन या मत्सर, ये सब नेगेटिव सेंस में है। किसी से ईर्ष्या करना, डाह, जलन, किसी से जलना,
या फिर मत्सर कह सकते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ का क्या मतलब होता है? दुर्लभ होता है जिसे कठिन से प्राप्त मतलब कठिनता से जिसको प्राप्त किया जाता है, बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ को हम प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं दुर्लभ। कोई भी वस्तु बड़ी दुर्लभ है क्योंकि बड़ी कठिनता से ये प्राप्त हुई है। व्याधि, व्याधि का मतलब क्या होता है? रोग या पीड़ा। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम, या फिर हम कह सकते हैं जिसके जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय। ऐसे ही अंत, अंत का मतलब क्या होता है? समाप्त। विषाद, विषाद होता है दुख, अवसाद या कह सकते हैं उदासी। ग्लानि, ग्लानि होता है दुख। ग्लानि कैसा दुख होता है? जो हमें अंदर से महसूस होता है, अपने आप से ग्लानि होती है, हमसे कोई गलत काम हो जाए, कोई गलत नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमसे कुछ गलत हो जाए तो हमें कोई और न डांटे, हमारे अंदर से ही ऐसी आवाज़, मतलब अंदर से ही हमको दुख महसूस होता है कि हमसे ऐसा क्यों हुआ, हमसे ये गलत काम हो गया, तो वो होता है ग्लानि। खुद से ही घृणा उत्पन्न होती है अंदर से, तो उसको बोलते हैं ग्लानि। परोपकार, परोपकार होता है दूसरों के हित का काम, तो उसको बोलते हैं परोपकार। तो इससे कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे मैंने बताया था कि पैराग्राफ दिए होंगे, पैराग्राफ में से ही कोई शब्द पकड़ के और रख दिया जाएगा। जैसे मैं कहूं नास्तिक का, या फिर कहें नास्तिक से क्या आशय है, और यहां पर दिए होंगे 4 ऑप्शन। जिसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। जैसे नास्तिक किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर जैसे ईश्वर को न मानने वाला, या फिर कहा जा सकता है कि प्रकृति को न मानने वाला, या सी में रख देगा कि गुरु को न मानने वाला, या फिर माता पिता के आज्ञा न मानने वाला। तो ऐसे शब्द रखे जाएंगे, लगेंगे हमको एक जैसे, पर उनमें अंतर होता है। तो जो नास्तिक का अर्थ होगा, जैसे यहाँ पर हमने कहा जो ईश्वर को न माने, ठीक है, ईश्वर को न माने तो उसको ही कर देंगे हम नास्तिक। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो ये क्या है? अर्थबोध क्या होता है? ये अर्थबोध वही है जो हम 6, 7, 8, 5th में जो भी हम शब्दों के अर्थ याद करते थे, शब्द अर्थ जिसको हम जैसे हम शब्द अर्थ पढ़ते थे, तो वही शब्द हैं ये। तो इन शब्दों के अर्थ को हम जान रहे हैं किसके माध्यम, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं गद्यांश के रूप में। एक हमको पैराग्राफ दिया होता है, गद्यांश दिया होता है, उस गद्यांश में से हमें कोई भी अर्थ उठा के रख देते हैं, तो एग्जामिनर पूछता है तो ऑप्शन में से एक चुनना पड़ता है। तो हमारे लिए एक एक प्रश्न मायने रखता है, इसीलिए हमने इस पर भी बात की। तो अर्थबोध यही इतने ही, हम जो जितने भी हमारे पूछे गए शब्द थे उन सबको मैंने लिया है यहाँ पर। तो ये होता है अर्थबोध। फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।